ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सेशन नंबर 10 में भगवान की कृपा से आप सभी स्वस्थ हैं। आप सभी का स्वागत है। आज हम सेशन नंबर 10 में लगभग 50 से 55 मिनट में श्लोक नंबर 31 अध्याय 2 का प्रारंभ करते हुए श्लोक नंबर 39 अध्याय 2 तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। और इसमें बहुत ही गहन विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग ढंग से स्वयं को ऊपर से नीचे उतार के आत्मा का ज्ञान देने के बाद अब अर्जुन को शारीरिक ज्ञान भी दे रहे हैं। ये किस तरह से मनुष्य अपने शरीर से धर्म कर्म कर सकता है और वह धर्म कर्म मनुष्य को कल्याण की तरफ ले जा सकता है। इसलिए आप सभी यह सेशन नंबर 10 थोड़ा अलग ढंग से सुनने का प्रयत्न करेंगे। श्लोक नंबर 31 कहता है, ओम स्वधर्मपि चावेक्ष्य। देखिए उच्चारण बहुत अच्छा है। स्वधर्मम अपि, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयो यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। मैं फिर से बोलता हूं, आप सुनेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धान् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया श्लोक है, जहां पे भगवान दो चार चीजों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं न विद्यते। न विद्यते का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी और है ही नहीं। क्या नहीं है? न विद्यते क्या नहीं है? क्षत्रियस्य, क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों का नहीं है। क्या नहीं है? धर्म्याद्धि युद्धाय, धर्म, धर्म से जुड़ा हुआ या धर्म के लिए, धर्मादि, धर्म के लिए जो युद्ध करने से अच्छा श्रेय। देखिए यहाँ पे हमने शब्द लिखा है श्रेय। और यह श्लोक का प्रारंभ कहां से होता है? स्वधर्मपि, स्वधर्म से होता है। अब स्वधर्म स्वभाव, कई लोगों का स्वभाव है, आप चाहे कितना भी परिवर्तित करने का प्रयत्न करें वो परिवर्तित नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान अर्जुन के इस धर्म को, इस जो स्वभाव है उसको धीमे धीमे ओरिजिनलिटी की ओर लाने के लिए उनका प्रयत्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम ध्यान से सुन लो हे अर्जुन, अपने धर्म को देख करके भी, पहले अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान देने के बाद अब उसको कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, स्वधर्म को भी अगर देखा जाए तो स्वधर्म यानी आपका स्वभाव से जुड़ा हुआ। तो बचपन से अर्जुन को क्या धर्म सिखाया गया? क्षत्रिय धर्म सिखाया गया। इसीलिए यहाँ क्या कहा? क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय, क्षत्र अर्थात कोई किसी को कोई अगर हर्ट कर रहा है, क्षत्रिय अगर किसी को कोई हर्ट कर रहा है तो उस हर्ट करने वाले के का विरोध करना, उसको जो हर्ट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, और जो कर रहा है उसको वहां से भगाना, उसका सामना करना, उससे युद्ध करना, यह अर्थ होता है क्षत्रिय का। तो यहाँ पे उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो चार उनके वर्ण थे कर्म के अनुसार थे। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम क्षत्रिय अर्थात तुम्हारा कर्म क्या है? अगर कोई किसी चीज को हर्ट हो रहा है, कोई चीज नुकसान हो रही है, उसको बचाना, जैसे राष्ट्र को बचाना, लोगों को बचाना, उनकी परंपरा को बचाना, संस्कार को बचाना, मानवता को बचाना, ये तुम्हारा धर्म है। तो उन्होंने क्या कहा? स्वधर्मम। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? ये सबका सुरक्षा करना, ये सबका नुकसान ना हो उससे उनको बचाना। और अगर तुम ये कर्म नहीं करते हो
तो तुम क्या कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। इनडायरेक्टली भगवान ने क्या कहा, अगर ये नहीं करोगे तो स्वधर्म अर्थात तुम अपने धर्म का पालन नहीं करते हो तो तुम अधर्म करोगे, अर्थात तुम्हारा यह कर्म ही धर्म हुआ। कौन सा कर्म, यह कर्म कौन सा, जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट युद्ध करना भी तुम्हारा यहाँ पे धर्म है, जिसको स्वधर्म के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके अनुसार भी अगर हम सोचते हैं तो न विकम्पितु, विकम्पितु विकम्पन मतलब होता है दोलन अर्थात पेंडुलम। तो उन्होंने कहा कि इससे तुमको कभी इधर और कभी इधर जाने की जरूरत नहीं है कि मैं युद्ध करूं या युद्ध नहीं करूं, तुमको विकम्पित अर्थात यहाँ से विचलित होने की जरूरत नहीं है, इसका तुम त्याग नहीं कर सकते हो अर्जुन। तो शब्दों में अगर देखें, थोड़ा नीचे लीजिए तो लोगों को दिखाई दे, बस अर्थ लिखा, इंग्लिश वाला भी ले लीजिए। तो कहा तथा क्या कहा, अपने धर्म को देख कर भी, अर्थात तुम अपना धर्म जानते हो, तब कब से कहे जा रहे हो कि मेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये है, मेरे पितरों का ऐसा होगा, मेरे परिवार का ऐसा हो, तो तुम्हारा अपना धर्म देखो। तो अपने धर्म को देख कर भी तुम भय करने के योग्य नहीं हो, अर्थात हे अर्जुन तुम डरो नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से अर्जुन के भय का नाश होगा, क्योंकि वो भक्ति की ओर, धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है। तो धर्म कर्म की परिभाषा और व्याख्या भगवान उनको दे रहे हैं, कह रहे हैं भय करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुमको इसका भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म क्या है, तो धर्म युक्त युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्म युक्त युद्ध अर्थात ऐसा युद्ध जिसमें धर्म जुड़ा है, वो धर्म का युद्ध करने के सिवाय तुम्हारे पास और कोई कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हे अर्जुन तुम्हें इसमें डरने की आवश्यकता। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे डरने की बात कहाँ से आ गई, तो भगवान कहीं न कहीं अर्जुन के थोड़ी सी जो कायरता आ गई थी उसको भी पहचान चुके थे। तो भगवान ने देखा कि ये बातें तो पंडितों की कर रहा है, लेकिन अंदर इसके कायरता भर गई है, भय भर गया है, डर बैठ गया है, तो डर को भी निकालना है। तो जब भी हम कभी अपने शिष्य को, अपने जूनियर्स को, अपने परिवार में बच्चों को, छोटों को देखें तो केवल ये ना देखें कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने के पीछे, उनके व्यवहार के पीछे कोई जेन्युइन कारण भी हो सकता है। उस कारण को पहचानना भी परिवार में और समाज में बड़ों की जिम्मेदारी बनती है। उसके ऊपर उसकी गलती थोप के और आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। तो भगवान अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, उन्होंने पकड़ के रखा है अर्जुन को, किसी भी तरह से उसको समझाना है। लेकिन कैसे समझाना, जबरदस्ती नहीं, उसको समझ के उसको समझाना है। तो भगवान अर्जुन को समझ जाते हैं कि ये बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये डरे हुए भी हैं, और इनके डर के कारण बहुत सारे हैं। उनमें से एक कारण ये है कि ये सोच रहे हैं कि मैं ये धर्म युद्ध कर रहा हूं या केवल युद्ध कर रहा हूं। तो भगवान ने उनको बताया कि देखो तुम्हारा स्वधर्म ही है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट युद्ध करना, इसलिए तुम ये युद्ध करो और ये युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। और फिर एक शब्द ऐड किया उन्होंने, कल्याणकारी कर्तव्य इसके सिवाय कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि श्रेय, तो मैंने यहाँ लिखा है श्रेय, श्रेय यानी, तो अगर आपको याद है तो अर्जुन ने पीछे श्लोक में एक जगह पूछा था कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो कहें, कहाँ कहा था, श्लोक नंबर 2.7, 7वें श्लोक में, जहां अध्याय 2 में, जहां अर्जुन भगवान के शिष्य बनते हैं, वहां क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयं स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो बोला कि मैं आपकी शरणागति हूं, अब मेरे लिए जो कल्याणकारी श्रेय, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो आप मुझे कहें। तो भगवान ने यहाँ आकर के उसके उस वाक्य को, कौन से, श्लोक नंबर 7 में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, उस प्रश्न, उनकी इच्छा को पूरी भगवान यहाँ श्लोक नंबर 31 में करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए इससे बड़ा श्रेयस्कर, इससे बड़ा कल्याणकारी कोई कर्म नहीं है। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि हमारे जीवन में जो भी धर्म कर्म कर्तव्य आया सामने, उससे विमुख हो जाना, वहां से मुंह मोड़ के भाग जाना, परिस्थिति के वशात वहां से अपने आप को छिपा लेना, कायरता दिखाना,
कर्तव्य नहीं है, अन्यथा आप अपने धर्म का त्याग कर रहे हो, वही आपका धर्म है। कोई धर्म केवल यही नहीं है कि हम हमेशा पूजा पाठ और हमेशा मंदिर का ही काम करते रहें। यह भी धर्म कर्म ही है कि आप अपना कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन करें। आप जिस भी ड्यूटी में हैं, जिस भी जिम्मेदारी में आप बैठे हुए हैं, किसी भी लेवल पे हैं, नीचे ऊपर, आपको सैलरी कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, आप परिवार में हैं, किसी भी पोजीशन में है, जहां भी है वहां पे अपना कर्तव्य निभाना आपका धर्म है, आपका कर्म है। तो भगवान ने यहाँ कहा, देखिए यहाँ पे कोई आरती पूजा भगवान करने को नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि तुम केवल और केवल अपने कर्म का निर्वहन करो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, और इसी में तुम्हारा कल्याण है, यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तो भगवान ने यहाँ आकर के उनको कहा। अब आपके ध्यान के लिए बताऊं कि दो तरह का धर्म, पराय और अपरा धर्म, अर्थात एक ऐसा होता है जो लौकिक है, जो सांसारिक है, जो धर्म कहलाता है, जैसे माता पिता की, गुरु की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब लौकिक धर्म में आता है। इस छोटों को प्रेम करना, छोटों को गाइड करना, उनको आगे जाने का मार्ग प्रशस्त करना, मार्ग दिखाना, जो भी आपके पास है उससे समाज को लाभ मिले, वो एक सब, तो ऐसा कर्म करना, ये सब लौकिक कर्म में आता है। और जो अलौकिक है, मतलब आध्यात्मिक है, अर्थात मन में, दिमाग में, हृदय में हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहना, प्रभु के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का प्रयत्न करते रहना, कोई भी कर्म करें ध्यानावस्थित कर्म करते रहें, ये सब हमेशा अंदर से ईमानदारी हो, अंदर से सत्य हो, पवित्रता होनी चाहिए, हर तरह से जितने भी कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय हैं उनसे शुद्ध और एकदम पवित्र कर्म होते रहें, ऐसा चिंतन करते रहना। और अपने जब आप अपने पर्सनल लेवल पे भी धर्म का निर्वाह करना, ये सब चीजें जो हो गई, ये सब अलौकिक अर्थात लौकिक से बाहर की चीजें हैं, तो हमें उनका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जब हम श्लोक नंबर मैं एक चीज बताना भूल गया, श्लोक नंबर 31 और 32 में भगवान ने यह युद्ध, कौन सा युद्ध? धर्म युद्ध, धर्म युद्ध से होने वाले लाभ, अर्थात अगर तुम ये धर्म युद्ध करते हो हे अर्जुन, तो तुमको लाभ मिलेंगे। किस तरह के लाभ मिलेंगे? तो पहले लाभ की चर्चा भगवान ने यहाँ पे किया, और क्या कहा कि यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, जो कि आप ध्यान दो, आप जैसी इच्छा करते हो मैं उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो अर्जुन ने क्या इच्छा जाहिर की? इच्छा की कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप मुझे कहें। तो भगवान ने उसके लिए जो श्रेयस्कर है वो कहा। आप समझ गए? तो जैसा भाव वैसा भगवान, जैसी आपकी भक्ति वैसी भगवान की दृष्टि। तो कहने का मतलब क्या है कि 231 में भगवान ने अर्जुन के लिए क्या श्रेयस्कर है, उसके लिए क्या लाभकारी है, ये बताया। इसलिए 2.31 अर्थात श्लोक नंबर 31 में युद्ध, यह धर्म युद्ध, मैं युद्ध मतलब धर्म युद्ध करने से क्या लाभ होने वाला है, उसकी चर्चा भगवान ने अर्जुन को करके बताया। और श्लोक नंबर 32 वहां भी भगवान अर्जुन को पार्थ, अभी ये बताता हूं आपको कि श्लोक नंबर 2.28 अर्थात 28वें श्लोक में से लेकर और 31वें तक भगवान ने अर्जुन को भारत कह के बुलाया है। और भारत करके शरीरी और शरीर की चर्चा करते करते शरीरी को धीमे से छोड़ देते हैं और यहाँ से शरीर को आगे लेकर जाते हैं, अर्थात भगवान अपने आप को उच्च लेवल से थोड़ा अर्जुन के लेवल पे नीचे ले आते हैं और नीचे आके अब अर्जुन को समझाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भगवान पहले शरीरी की बात करते हैं, अब शरीर की बात करते हैं और शरीर के द्वारा होने वाले कर्म की बात करते हैं। तो शरीर के माध्यम से ही युद्ध होगा। तो युद्ध करने के लिए जो धर्म युद्ध है वो कैसे करना है, उससे लाभ क्या है। तो पहले अब अर्जुन को श्लोक नंबर 32 में जब भगवान आते हैं तो पार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को पार्थ, क्योंकि वो छोटे बच्चे को अब समझाने की बात हो गई ना कि देखो ये करोगे तो ये लाभ होगा। अब बच्चा एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनको कहा देखो एग्जाम दोगे, पास हो जाओगे, तुम्हारा बड़ा नाम होगा, तुमको इनाम मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें भगवान अर्जुन को इनडायरेक्टली कह रहे हैं। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 32 में यदिच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते
युद्धमीदृशम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। यह दृच्छया प्रारंभ ही कहां से हुआ? भगवान देखो बहुत ही एकदम निर्मल है। मैंने जैसे कहा ना कि भक्त की का जैसा भाव वैसा भगवान। मैंने कहा भगवान भक्त की जैसी भक्ति वैसी भगवान की दृष्टि। तो यहाँ क्या हुआ? यह दृच्छया, भगवान ने क्या कहा कि ये तुमने इच्छा नहीं किया तो भी युद्ध तुम्हारे सिर पे आके पड़ गया है। देखिए हुआ क्या कि वो सभी लोगों ने वो खेला, चौरस खेला, क्या बोलते, जुआ खेला। और खेलने के समय पे जैसे भी हुआ, चाहे कुटिल नीति से या गलत ढंग से दुर्योधन जीत गया। वहां से फिर बहुत सारी चीजें हुई। वहां से चीरहरण होता है। चीरहरण होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने भगवान ने आया, भगवान आए और उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण का जो था प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया। अब जैसे ही वो सॉल्व करते हैं तो फिर दूसरी समस्याएं आई और वहां से इन लोगों का वनवास होता है। वनवास से होके वापस आते हैं, फिर 5 गांव मांगते हैं। फिर दुर्योधन बोलता है मैं 5 गांव तो छोड़ो, 5 सुई के नोक रखने की जमीन भी नहीं आपको दूंगा। फिर शांति वार्ता होती है, भगवान शांति दूत बन के आते हैं और भगवान उनको समझाते हैं लेकिन नहीं मानते। तो सब प्रयत्न करने के बाद भी युद्ध टाला जा सका नहीं। तो जब युद्ध नहीं टाला जा सका, इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिश युद्ध टालने के लिए पांडवों की ओर से की गई। तो पांडव यहाँ पे युद्ध को इनवाइट नहीं किए, अर्थात पांडव युद्ध का कारण नहीं बने, लेकिन युद्ध हो रहा है, युद्ध होने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह युद्ध जबरदस्ती पांडवों के सर पे आके गिर गया, थोप गया, मतलब उनके ऊपर उनकी मजबूरी हो गई। तो क्या हुआ, यह दृच्छया, इन बिना इच्छा के, यानी युद्ध वो करना नहीं चाहते थे लेकिन युद्ध उनको करना मजबूरी में पड़ रहा है। तो यद बिना इच्छा के चोपपन्न च उत्पन्न, बिना इच्छा के उत्पन्न हुआ यह जो युद्ध है ये तुमको करना है। इसलिए ये क्या करेगा, स्वर्ग द्वारम पावृतम। वाह, भगवान ने कहा कि जब कभी ऐसा समय आ जाए जब आपको मजबूरी में भी अगर ये कर्म करना पड़ता है और लगता है कि मेरे ये कर्म करने से, मेरे इस कर्म से धर्म की सुरक्षा होगी, तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। कब? ये मौका है अगर आप इस युद्ध को करते हैं। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को थोड़ा, पार्थ कहते हैं, सुखिना क्षत्रिया पार्थ, सेकंड टाइम उन्होंने क्षत्रिय का नाम लिया है, यानी उसको बार बार वो कुरेद रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, उसको मतलब उसको प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं नहीं, प्रेरित कर रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे लिए लाभ का समय है, तुम्हारे लिए सुख का समय है, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है और तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और तुम सीधे अगर मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग तक जाने का ये मार्ग है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इसमें डरो नहीं, तुम इसमें कोई कंजूसी मत करो और तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। तो अब 31 और 32 दोनों को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो दोनों में भगवान ने अर्जुन को एक तरह से प्रेरित किया कि युद्ध, धर्म युद्ध करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो और क्षत्रिय धर्म का पालन होगा, तुम्हारे स्वधर्म का पालन होगा और तुम्हारे लिए आगे का जो मार्ग है वो कल्याणकारी मार्ग। पहले वाले में क्या बताया, श्रेय, और यहाँ पे क्या बोला, स्वर्ग द्वारम, अर्थात सुख, सुख का रास्ता खुलेगा तुम्हारे लिए, अदरवाइज तुम्हारे लिए दुख ही दुख है। अब भाई जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मैं कहूं, बताइए हम क्यों सुख के पीछे भाग रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तुम सुख के पीछे मत जाओ, वो सुख अपने आप मिलेगा, लेकिन तुम अपना कर्म करो, यानी अपने कर्तव्य पथ पे कर्म करते हुए। लेकिन कौन से कर्म? धर्म कर्म करते हुए, अर्थात स्वधर्म कर्म, जो आपकी ड्यूटी, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाते हुए जब अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ोगे तब जाके एक जगह स्वर्ग का द्वार आपके लिए मिले। अर्थात स्वर्ग द्वार यानी सुख, अर्थात कल्याण का मार्ग आपके लिए प्रशस्त होगा। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेहनत किस में करनी है? अपना कर्म करने में। तो यहाँ पे अब 2 चीजें हैं, भाग्यशाली है वो सुखी है या जो सुखी है वो भाग्यशाली है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। अब प्रश्न यहाँ पे दोनों गलत है।
कैसे? क्योंकि भगवान ने इसका आंसर यहाँ पे दिया है। भगवान ने क्या कहा कि भाग्यशाली वो है, भाग्यशाली जो अपना कर्म करने का जिसको मौका मिला है। तो भगवान ने क्या बोला कि हे अर्जुन, तुम भाग्यशाली हो कि तुमको इतना बड़ा धर्म युद्ध करने का मौका मिला, अर्थात क्षत्रिय धर्म का पालन करने का तुमको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। और फिर क्या बोला, अगर यह तुम करते हो, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो इसलिए मिला, और अगर ये तुम करोगे तो तुमको सुख की प्राप्ति होगी। अर्थात सुख और भाग्य दोनों के बीच में कोई अंतर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल एक ही अंतर है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, ना कि सुख और भाग्य को देख करके आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 33 पे। अब मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं 233 से 36, अर्थात श्लोक नंबर 33 से श्लोक नंबर 36 अध्याय 2 में युद्ध न करने से होने वाले हानि के बारे में भगवान ने बताया। पहले क्या बताया अर्जुन को? लाभ। इससे हमको क्या सीखने को मिला? जब आप अपनी बात किसी से कहें तो सीधे कंप्लेन ना करें। जब आप अपनी बात किसी से कहें तो पहले उसके लाभ पक्ष, उसको करने से क्या अच्छा होने वाला है उसकी बात करें, और उसके बाद, क्योंकि आप उसको कन्विंस करना चाहते हो ना, उसके बाद अगर चर्चा निकलती है तो धीमे से रह के आप अपनी बात ये भी कह दें कि ये न करने से ये नुकसान होने वाला है। आप समझे मेरी बात? तो आप जो भी प्रश्न लेके किसी अपने बॉस के पास गए हो, अब लोगों की, कई लोगों की आदत होती पहले ही जो है ना नेगेटिविटी, हानि से शुरुआत करते हैं। ऐसा ना करें, ये भगवान खुद ऐसा नहीं करते। आप सोचो, नहीं तो भगवान पहले ऐसा कर सकते थे कि हे अर्जुन देखो, तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? युद्ध करोगे, यह धर्म युद्ध करोगे तो इतने लाभ हैं तुम्हारे। और अब धीमे से रह के उन्होंने अर्जुन को पार्थ कहा। आप समझे? पार्थ कह के धीमे से अर्जुन को कहते हैं कि अब नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। अर्थात भगवान कह तो वही बात रहे हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से घुमा घुमा के कह रहे हैं। तो अब श्लोक नंबर 33 देखिए, जहां पे भगवान ने पार्थ को कहा कि न करने से क्या नुकसान होगा। मैं पढ़ता हूं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। संग्रामं न करिष्यसि, संग्राम नहीं करोगे तो धर्म्यम। अथ चैत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं। दूसरी बार उन्होंने स्वधर्म की चर्चा किया। कीर्तिं च, कीर्ति अर्थात आपका यश, हित्वा उसी में आपका हित है? तो अगर आप नहीं करते हो तो हित्वा वो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? और उससे और क्या क्या होगा? पापमवाप्स्यसि, और पाप को भी प्राप्त होगा। भगवान ने सब कुछ एक लाइन में कह दिया। और क्या क्या कहा मैंने यहाँ लिख के रखा है 33 32 में, संग्रामम, पापम और कीर्ति, ये सब कुछ लिंक है। अब हम क्या करते हैं? अरे यार हम नहीं ये करेंगे क्योंकि हमको पाप होगा, और पाप होगा इसलिए आपको वो अपकीर्ति देता है। तो कई सारी चीजें ऐसा हम नहीं करते जीवन में। यहाँ भगवान ने कहा कि ये चूंकि तुम्हारे स्वधर्म से संबंधित है, इसलिए इसमें तुमको पाप नहीं लगेगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। तो आपको अगर याद है तो मैंने लिख के रखा है, पीछे वाले श्लोक में एक जगह भगवान अर्जुन ने पूछा था, हाँ, कि ये करने से मुझे पाप लगेगा। हाँ, पहले अध्याय में कहा था कि ये करने से मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने उसका जवाब अब यहाँ पे दिया कि वहां पे तुम कह रहे थे ना कि ये करने से मुझे पाप होगा, तो ये पाप नहीं लगेगा। हाँ, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। तो भगवान ने उसको उल्टा कान पकड़ा। अर्थ पढ़िए, किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म भी खत्म हो जाएगा, कीर्ति भी खत्म हो जाएगी, और पाप को प्राप्त करोगे। तो कितनी चीजें यहाँ आई? 3 चीजें। एक, न करने से स्वधर्म समाप्त हो जाएगा, अर्थात तुम अपने धर्म से च्युत हो जाओगे और तुम अपने धर्म से नीचे गिर जाओगे। एक, कौन सा धर्म? क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म क्या है? होने वाले अन्याय से लड़ना, होने वाले अन्याय को रोकना
और अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम उस धर्म, अब मान लो कोई एक बहुत बड़ा वीर सैनिक है और पूरे 10 साल उसको ट्रेनिंग दी गई कि जब कभी सामने वाला दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक करेगा, और तुम उसको 10 साल ट्रेनिंग दी गई, खिलाया गया पिलाया गया, नौकरी दी गई, सुविधाएं दी गई, ट्रेनिंग दी गई, सब कुछ दिया गया, और जैसे ही युद्ध आया तो बोला नहीं ये करने से मुझे पाप लगेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आप जानते हो उसका परिणाम क्या होगा। तो अर्जुन पैदा जब से हुआ, क्या पैदा होने से लेके और आज तक है 80 साल की उम्र तक एक ही काम किया, देवताओं से युद्ध किया, यक्षों से किया, इंद्र से किया, इवन भगवान शंकर से भी उन्होंने युद्ध किया। तो मैं बताऊंगा आपको। तो कह रहे हैं संग्रामम, तो आप संग्राम नहीं करोगे। संग्राम का अर्थ क्या हुआ, ऐसा युद्ध जिसमें धर्म का पक्ष करना है, जिससे लोगों को बचाना है, समाज को बचाना है। तो जब तुम यह धर्म का कर्म नहीं करोगे तो अर्जुन तुमको नुकसान होगा। क्या, वन, धर्म, स्वधर्म से तुम गिर जाओगे, तुम्हारी कीर्ति अर्थात तुम्हारा यश नाम जो फेमस हो कि अरे अर्जुन बड़ा वीर है, योद्धा है, वो तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा, पाप लगेगा। तो भगवान ने धीमे रह के, देखिए अंतिम शब्द में धीमे से उसको कान में डाल दिया कि तुम बोल रहे थे ना बहुत कि पाप लगेगा पाप लगेगा, वो नहीं, ये पाप काम है। इसलिए अर्जुन को उन्होंने धीमे से अब पार्थ कह दिया। तो कह दिया कि देखो तुम्हारे माँ, मतलब इनडायरेक्टली कह दिया, तुम्हारे माँ का कसम, अगर तुम अपना धर्म से अलग हुए तो तुम्हारे माँ अर्थात तुम्हारे पूरे खानदान का नाम खराब होगा, पूरा खानदान पाप में जाएगा, पूरे खानदान की कीर्ति दांव पे लग जाएगी, उसका यश समाप्त हो जाएगा और पूरा खानदान जो है धर्म से नीचे गिर जाएगा। इनडायरेक्टली उन्होंने माँ को इससे जोड़ दिया, जिससे अर्जुन के ऊपर थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़े। तो ऐसा कह के भगवान ने कह दिया यू विल इनकर सिन, अर्थात तुम पाप कमाओगे, पाप खाओगे, ऐसा भगवान ने कह दिया। इसको फिर अगले श्लोक से 34 नंबर से लिंक करते हैं। मैं वहां आता हूं, श्लोक नंबर 34। अच्छा एक मिनट, अब यही चीज जो 33 है, यही चीज हम आपको 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में 18.60 18.60 नंबर का जब श्लोक आएगा तो वहां पे आएगा, वहां क्या कहा है आपको लिंक करेंगे, वहां पे सुन लीजिए। स्वभावजेन कौन्तेय, यहाँ पार्थ कह के बुला और वहां पे कौन्तेय कह के बुलाते हैं। निबद्ध स्वेय कर्मणा, ये तुम्हारा कर्म है, इस कर्म से तुम अपने आप को भगा नहीं सकते हो। और फिर क्या बोला, कर तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपितत्, वहां पे उन्होंने कहा कि ये तुमको करना ही पड़ेगा, तुम इसके वशभूत हो, तुम इससे भाग नहीं सकते। श्लोक नंबर 34, हाँ 34 में बहुत बढ़िया है। अकीर्तिम, देखिए इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोला, कीर्तिम, मैंने यहां लिखा हुआ है 33 में कीर्तिम और 34 में अकीर्तिम, यानी नहीं करते हो तो क्या मिलेगा, अकीर्तिम चापि भूतानि। अब यहाँ भूतानि यानी जितने भी लोग हैं, यहाँ पे केवल मनुष्यों की बात नहीं चल रही, जितने भी लोग हैं, इवन नेचर, जानवर, पक्षी, जो लोग भी इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने भी जीवात्माएं, जितने भी भूत हैं अर्थात प्राणी जितने भी हैं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सब क्या करेंगे, अकीर्ति, उनकी नजर में तुम अपयश को प्राप्त होगे, तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, अव्ययाम, अव्ययाम यानी खत्म न होने वाले समय तक, अर्थात अनंत काल तक। अर्जुन को बोला ये जितने लोग तुमको देख रहे हैं अर्जुन, जितने भी प्राणी देख रहे हैं, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, मनुष्य हो, मैं हूं, कोई भी, ये सब लोग जो तुमसे वीरता में नीचे हैं और जो तुमसे ऊपर हैं, मान लो उदाहरण के लिए तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारे भीष्म पितामह, इवन दुर्योधन, कर्ण, नीचे जितने ये रथी सैनिक, सब लोग, यहाँ तक कि जो लोग युद्ध में भाग लेने नहीं आए हैं वो लोग भी, ते एक साथ कह दिया, तुम्हारे, यानी जो तुम्हारे अपने हैं वो भी और जो तुम्हारे अपने नहीं है वो भी। अपने और पराये का अर्थ क्या है यहाँ पे समझने की जरूरत है। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, लेकिन जो तुमको पसंद करते हैं वो और जो तुमको पसंद नहीं करते वो सब, अर्थात भगवान ने क्या कह दिया इनडायरेक्टली कि मैं भी
मैं भी, वहां पे भगवान खुद को भी अपने को उसमें डाल देते हैं कि ये सब के सब लोग क्या करेंगे, अव्ययाम। अव्ययाम माने व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, अव्ययाम, और जिसका खर्च ना हो, अव्यय यानी जिसका अनंत काल तक क्या करेंगे, कथयिष्यन्ति, कहेंगे। ये सारे के सारे लोग तुम्हारे अपयश के बारे में हमेशा कहते रहेंगे। और अब ये किसका जवाब है, अर्जुन ने कहा था मैं भिक्षा पात्र लेकर के जाऊंगा धरती पे, चाहे मुझे कोई कितना भी मारे पीटे गाली दे, मैं सहन करूंगा। तो भगवान ने उसका जवाब अब यहाँ पे दिया और बोला आगे क्या, संभावितस्य चा कीर्तिम मरणादतिरिच्यते। उसका वहां प्रश्न था कि मैं धरती पे ऐसे ही जी लूंगा, मैं छोटे किसी मुझे किसी यश सम्मान किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब भगवान उसको यहाँ लिंक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि होगा क्या, च अकीर्ति, यह जो अकीर्ति, दो बार उन्होंने अपयश का नाम लिया, यह जो अपयश है जो मिलेगा तुमको, अपमान मिलेगा, मरणात् अतिरिच्यते, अति मतलब उससे भी ऊपर का, यानी यह जो अपमान है, जो अपमान मिलेगा तुमको भविष्य में अगर नहीं युद्ध करते हो तो क्या होगा, यह अपमान, अपमान किस लेवल पे होगा, शरीर लेवल पे नहीं होगा। भगवान ने इसको सीधे उसके मन में, उसके चित्त को अटैक किया कि युद्ध नहीं करेगा कौन, यह शरीर, और अपमानित कौन होगा, यह शरीर नहीं, यह चित्त अपमानित होगा, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो आत्मा है वो अपमानित होगा। तो चूंकि अपमान किसको मिलेगा, जिसने कर्म नहीं किया, अर्थात जो युद्ध न करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो तुम्हारा जो आत्मा है उसका अपमान होगा। तो तुम उस अपमान को सहन नहीं कर पाओगे, उस अपयश को सहन नहीं कर पाओगे जो कि तुम्हारे इस शरीर की मृत्यु से बढ़कर है, अपकीर्ति मरण से भी। तो मरणादतिरिच्यते, यह जो मृत्यु होगी शरीर की, इससे वह जो अपमान होगा वो इस मृत्यु से कहीं बहुत बड़ा है, वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। भगवान ने इनडायरेक्टली हमको, आपको, सबको ये संदेश दे दिया, अगर हम अपना कर्म नहीं करते हैं, हमारा कर्म कर्तव्य ड्यूटी निभाने में हम कहीं कंजूसी करेंगे, लालच करेंगे, स्वार्थ करेंगे, तो यह शरीर नहीं, यह शरीर जो है, जो देह नहीं देही जो है, उसका अपमान होगा, और वो अपमान आप सहन नहीं कर सकते हो। वो अपमान आपने देखा होगा, मैं एक दो उदाहरण देता हूं खाली, जो लोग बहुत सफलता प्राप्त, उसमें से कई बार ऐसा होता है कि जब जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर है या बहुत पहलवान है, मान लो उसने अखाड़े में जाके खूब पहलवानी किया और 20 साल तक अनंत विजयी रहा, और बाद में एक बार, अब चूंकि उम्र हो गई शरीर की, तो शरीर की उम्र होने से वो थकान लगेगी, अब वो अखाड़े में गया और हार गया। वो जो हार है ना, वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अपमान लगता है, लेकिन वो उसको समझना चाहिए कि भाई अब मैं वो पहलवान नहीं रहा जो मैं 35-30 साल की उम्र में रहा करता था। तो वो जो अपमान है ना, वो अपमान सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप सफलता की इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए कि अब आप हार स्वीकार नहीं कर पाते हो। तो यहां उन्होंने कहा कि जैसे ही तुम यहां से भागोगे, युद्ध छोड़ के, युद्ध स्थल छोड़ के जाओगे, तो वहां जाने के बाद लोग जो अपमान करेंगे ना, वो अपमान तुम सहन नहीं कर पाओगे अर्जुन, और वो इस शरीर की मृत्यु से बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। इसलिए तुम इस चीज को समझो। दूसरी बात, भगवान ने क्या किया, अर्जुन को इनडायरेक्टली शरीर और शरीरी की तुलना कर दिया कि शरीर तो मर जाएगा, लेकिन यह जो शरीरी है, आत्मा है, वो इस अपयश, यह अपमान को अपने अंदर समाहित करके, जो स्थूल शरीर तुम्हारा गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन स्थूल शरीर के अलावा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, वो इस अपमान को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे और वो अगले जन्म के लिए निकल जाएंगे। तो वो जो होगा वो बार बार अगले जन्मों में भी मरता रहेगा। तो उस समय भी तुम्हारे आत्मा चित्त पे यह छाप पड़ी रहेगी कि मैं युद्ध से भाग गया था। इसलिए भगवान ने इनडायरेक्टली शरीर और शरीरी का लिंक करके अर्जुन को यहाँ जकड़ लिया, पकड़ लिया अच्छे से। अब बोलो क्या करोगे, ये करोगे तो ये प्रॉब्लम होने वाला है, करना है। तो फिर यहाँ ऐसा प्रश्न करके भगवान ने अर्जुन को छोटे बच्चे की तरह कि देखो आगे बढ़ना है, ठीक है बढ़ो, अभी कुआं है गिर जाओगे, तो वहां डर, तो वो कहे नहीं नहीं आगे नहीं जाना, तो चलो इधर चलो,
तो भगवान ने उसको ऐसा पकड़ा, ऐसा जकड़ा साइकोलॉजिकली, अर्जुन हिल ना सके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बात कह दिया। संभावितस्य, आप समझो, ये शब्द मैं आपको बताना भूल गया। संभावितस्य अर्थात ऐसे संभाव, यानी ऐसे व्यक्ति जो तुम्हारे तरह इतनी ऊंचाई को प्राप्त हो चुके हैं। यानी उस समय आप सोचो कि भीष्म, कर्ण, सबके सामने अर्जुन ही एक इतना बड़ा विशाल इतना महान योद्धा था कि उसको देख करके लोग कांप जाते थे। तो उनका ये कहना था कि अर्जुन, तुम्हारे जैसे जो सम्मानित लोग हैं उनके लिए जब अपमान सहन करना पड़ेगा तो ये बहुत मृत्यु से बहुत बड़ा है। इसलिए अर्जुन, तुम ये करने से, धर्म युद्ध करने से तुम भागो नहीं। यहाँ पे एक और चीज ऐड करना रह गया था कि च अकीर्ति। तो च अकीर्ति बार बार क्यों आया? एक अकीर्ति आया, फिर से अकीर्ति आया। तो यह जो च अकीर्ति है वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने अभी तक हजारों युद्ध जीते हैं। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि अर्जुन, जिस युद्ध को तुम पाप समझते हो, और अगर ये पाप है तो तुमको एकांत में बैठ करके भजन भक्ति करनी चाहिए, यहाँ आए क्यों? इनडायरेक्टली ऐसा हुआ। तो ये सेकंड जो अकीर्ति है वो कह रहा है कि लोग ऐसा कहेंगे कि बहुत बढ़ चढ़ के गए थे लड़ाई करने और तीर धनुष लेके बहुत चले थे, दोनों सेनाओं के बीच में आगे खड़े हो गए थे, देख लिया इनकी देखो कितना कायर है। तो ये सेकंड जो अकीर्ति है वो किससे रिलेटेड है? ये तुम्हारे ये व्यवहार किया तुमने उससे संबंधित है। और पहली अकीर्ति किससे है? वो तुम्हारे खानदान और तुम्हारे कर्म से, यानी यहाँ आने के पहले का है, और ये यहाँ आने के बाद वाली। तो दो अकीर्ति तुमको एक साथ झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ जो आए हो तो मृत्यु यहाँ होनी है शरीर की। तो अगर तुम्हारे शरीर की यहाँ मृत्यु हो जाती है तो वो इस अकीर्ति से बड़ी नहीं है। तो ये अकीर्ति और वो अकीर्ति, यानी दो अपयश, दो प्रकार का अपमान तुमको झेलना पड़ेगा अर्जुन। इसलिए तुम यह धर्म युद्ध करने से भागो नहीं। तुमने अनेक देवी देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों को तुम हरा चुके हो, और अब तुम यहाँ पे, तो लोग ऐसा कहेंगे यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कौरव के लोग ऐसा कहेंगे कि बहुत लड़ने आए थे, नपुंसक होके भाग गए। तो क्या तुम ये सहन कर पाओगे? तो बोले हजारों युद्ध जीते हो, एक गलती अगर कर दिया तो तुम्हारे सब किए दिए पे पानी फिर जाएगा। तो हमारे भी जीवन में ऐसा होता है। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए मैंने अभी तक इतना अच्छा काम किया है, देखता हूं मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता, मैं तो यही करने वाला हूं। ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक आपका कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर एक कर्म सावधानी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, समर्पण पूर्वक, स्वधर्म के साथ निभाना चाहिए। ना कि 1000 अच्छा कर्म कर दिया, 999 अच्छा काम किया और एक गलत काम किया तो 999 काम पे पानी फिर जाएगा, फिर आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है ना। तो यहाँ भगवान ने कहा हजारों युद्ध तुमने जीता, अगर ये युद्ध भी तुम अगर जीत जाते हो, और उसमें जीत जाते हो मतलब अगर ये युद्ध तुम अपने कर्म करते हो तो तुमको कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, और नहीं करोगे तो पीछे किए हुए सारे कर्म के ऊपर पानी फिर जाएगा, वो कोई याद नहीं करेगा। ये दो भागना जो तुम्हारा है इसको ही सब लोग याद रखेंगे, और इसके ऊपर से लोग तुम्हारे बारे में निंदा करेंगे। तो निंदा आप जानते हो, निंदा कितनी बुरी बात है। निंदा जिसकी होती है उसके लिए तो है ही बुरा, जो निंदा करते हैं उनके लिए तो बहुत बुरा है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा बहुत काल तक ऐसे लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करेंगे जो इसको डिजर्व नहीं करते। यानी भगवान की दृष्टि में निंदा करने वाला जो व्यक्ति है वह नीच व्यक्ति है, वो भी अपकीर्ति यानी वो भी अपयश का ही भागीदार होता है। तो भगवान की दृष्टि में एक साथ कितनी सारी चीजें आ गई यहाँ सामने, हमें सिखाने के लिए उन्होंने ये श्लोक अर्जुन को के माध्यम से कहा था। दूसरा एक और था कि अनिच्छा से यह युद्ध आया। ये युद्ध पांडव नहीं चाहते थे कि हम करें, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये अनिच्छा से आया है इसलिए तुम भाग नहीं सकते। हाँ, अगर तुम अटैक करते
और वहां जाके तुमको होता छोड़ो यार अटैक नहीं करना, ये बेचारे बहुत दयनीय भाव से अगर होता तो बात अलग है। यहाँ पे कायरता के भाव से हो रहा है। यहाँ पे क्यों कायरता? क्योंकि तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए तुमको उस समाज की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सैनिक हो। तो यहाँ पे भगवान ने आके अर्जुन को ये सब लाभ बताए, और दो और लाभ बताते हैं, हम आगे श्लोक में देखते हैं। श्लोक नंबर 35 ना, हाँ, श्लोक नंबर 35 देखिए, बहुत ही बढ़िया श्लोक है। भयाद, यहाँ भयाद और रणाद ऐसा दो शब्द है। भयाद्र रणाद उपरतम, तो इस तरह से उच्चारण क्या हुआ? भयाद्रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा। तो भयाद रणाद उपरतम, उपरतम मतलब होता है मतलब जिस काम को आप करने जा रहे हैं उससे अलग हो जाना, वो कर्म किए बिना ही उस अपने गोल को, टारगेट को प्राप्त किए बिना ही वहां से छू मंतर हो जाना। तो उपरतम और भयात, और किसके कारण से? भय के कारण से। जैसे मान लो कोई रास्ते पे जा रहा है और उसके ऊपर किसी शेर ने या किसी सांप ने अटैक कर दिया, और वो जो व्यक्ति है वो क्या बोलते हैं, वो सज्जन है, यानी वो निर्दोष है, और उसके ऊपर सामने से अटैक कर दिया किसी ने। 4 डकैत आ रहे हैं और उन्होंने अटैक कर दिए, और आप देख रहे हो, और आपको उनको बचाने की क्षमता है, सामर्थ्य है, आपके पास बंदूक है, तलवार है, जो भी है, तो आपका धर्म क्या बनता है? उस निर्दोष को बचाना, ये नहीं कि वो जिन लोगों ने अटैक किया उनके भय से भाग जाना। आप समझो, तो क्या बोला? भयात रणात, अर्थात रणात यानी जहां पे युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो युद्ध भूमि से भयात, भय के कारण, भय के वजह, भय कौन सा? आपका भय, दूसरा भय नहीं, आपका आंतरिक भय। तो अपने भय से अर्थात कायरता के कारण अगर आप उस भूमि से उपरतम, अर्थात आप मुंह मतलब मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे पीठ दिखा के भाग जाते हैं, मंस्यन्ते त्वाम महारथा। अब सोचो, तुम महारथी से भी बड़े हो, अब महारथी होते हुए अगर ऐसा तुम करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? ते, कौन से ते? मैंने पहले बताया, ते मतलब सब, तुम्हारे अपने और जो तुम्हारे अपने नहीं, अर्थात जो तुमको नहीं चाहते वो भी और जो चाहते वो भी, वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? हे अर्जुन, इतना तो सोचो। फिर क्या? ये शाम च त्वम बहुमतो, यहां बहुत बड़ी बात कह दिया, बहुमतो, तुम क्या हो? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुमतो, धरती पे इतने सारे लोग हैं, भूत्वा, जो तुमको महान समझते हैं। किस तरह का महान? महारथियों के महारथी, महान समझ। देखो, एक गणेश जी का नाम आप जानते हो ना, विनायक। गणेश जी का नाम क्या है? विनायक। आप जानते हो नायक, नायक मतलब हुआ 100 महारथी के ऊपर, 100 महारथियों से ऊपर। और एक महारथी कितना होता है? 10,000 रथियों के बराबर, ठीक है? और एक रथी कितना होता है? 100 सैनिकों के बराबर, एक, है ना? ये एक इसके बराबर, ये एक इसके बराबर, ये एक विनायक इसके बराबर, है ना? और एक सैनिक जो युद्ध में गया है उसके नीचे 10 सैनिक छोटे दूसरे होते हैं। तो एक सैनिक के नीचे 10 मतलब उनके सबऑर्डिनेट, यानी सैनिक यानी पैदल, पैदल सैनिक, और एक पैदल सैनिक के नीचे 10 दूसरे उनके सपोर्टर सैनिक होते हैं, उनको कह सकते हैं। तो एक विनायक बराबर कितने हुए? आप समझिएगा, 100 गुणे 10,000 गुणे 100 गुणे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी एक के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एकड़। अब सोचो, अब इसको गिनो, इतना बराबर एक नायक होता है ना? अब अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम नायक हो। आप विचार करो कितने लोगों के बराबर हुआ अर्जुन। और गणेश जी का नाम है विनायक,
यानी विशेष, विशेष यानी मान लो 60% पे फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो विशेष योग्यता यानी डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन कितने पे होता है? 15% पे, 75% पे, यानी रफली कितना हुआ? रफली 15% प्लस। तो ये जो किया उसमें गुणे 15% प्लस कर दो। इतनी बड़ी सेना को एक विनायक कहते हैं, ठीक है, और भगवान अर्जुन को नायक कहते हैं। अब आप विचार करो, भगवान कहते हैं हे नायक, हे महारथियों के महारथी हैं, तुम सोचो तुम्हारे नीचे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? उनकी दृष्टि में तुम कितने सम्मानित हो, और अब उस सम्मानित बड़ी जगह को छोड़ के लघुता को प्राप्त करोगे छोटी जगह पे। यास्यसि लाघवम, लाघवम तुच्छ श्रेणी, एकदम बेकार, ऐसा भगवान कह रहे हैं इनडायरेक्ट। मेरे पास शब्द नहीं है उससे नीचे क्या मैं बोल सकूं। लाघवम एकदम छोटा, तुच्छ, यानी हमारी नजर में अगर मैं देखूं तो बिना काम का एकदम बेकार आदमी। तो भगवान ने कहा इतनी बड़ी तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा यह यश है, और उसको छोड़ के इतनी जगह पे तुम आओगे? विचार तो करो अर्जुन। और वो भी क्यों? भय के कारण। अर्थात लोग तुमको कहेंगे बहुत डरपोक है, बहुत ही नपुंसक है, और उनकी दृष्टि में तुम एकदम तुच्छ व्यक्ति बन जाओगे। हे अर्जुन, इसके ऊपर तुम विचार करो। इसलिए तुम युद्ध में प्रवृत्त हो, मैंने यहां कहीं लिखा युद्ध में प्रवृत्त हो, युद्ध से निवृत्ति मत लो। भगवान ने ऐसा कह के अर्जुन को श्लोक नंबर 35 में जो झटका दिया, और इसके बारे में तो अर्जुन को पता ही होगा, इसलिए अर्जुन, भगवान ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको लिखा कि हमको आइडिया है कि भगवान अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं। आप समझो, ये शब्दों से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे केवल मनस्यते कह दिया, उससे खत्म हो गया। कि ते मतलब कौन, आप समझे ना? ते मतलब ये जो लिखा, तो ते मनस्यते, ये लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम सोचो। और ये तो तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं, जो तुम्हारे नीचे नहीं है वो भी ऐसे ही होंगे। तो ये सारे लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में अर्जुन, कि तुम डर से भाग गए। ओ, अब अर्जुन को जो झटका लगा होगा ये सुन के, आप सोचो। लेकिन फिर भी ये अध्याय के बाद भगवान को 18 अध्याय 16 अध्याय और बोलना पड़ा, यानी अर्जुन को कितना बड़ा झटका लगा होगा। खैर, हम आगे चलते हैं। श्लोक नंबर कौन सा है? 36। ये श्लोक हानि बताने का, युद्ध न करने से क्या हानि होगी, ये सब हम लोगों के लिए है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप ये वाला श्लोक भी समझ गए और अगर हमारे काम आ गए जीवन में, तो फिर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने सुनने की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया और ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है, तो हम आगे तो पढ़ने ही वाले हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे शरीर और शरीरी दोनों को जो इकट्ठा किया भगवान ने, इससे अच्छा इकट्ठा कोई नहीं कर सकता है दोनों को। हतो वा प्राप्स्यसि, सॉरी 36, सॉरी। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दस्तव, ध्यान से देखिएगा, सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। दुख कैसे लिखते हैं मालूम है? दु के बाद दो अलग, दुःख, हा यानी आह निकल जाती है, दुःख यानी आह। तो यहाँ पे अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। इसके सारे शब्द देखिए। अवाच्य यानी ऐसी चीज जो बोली ना जा सके, वादा जो बहुन और अलग अलग तरीके से, वदिष्यन्ति लोग कहेंगे, तव ही अहिता, यहाँ पे तवाहिता यानी तव अहिता, अहिता यानी तुम्हारे शत्रु। हित मतलब होता है हित मित्र, शत्रु, हित मित्र यानी मित्र, और अहित शत्रु यानी ऐसे लोग जो हित नहीं है चाहते वो शत्रु। तो
तव तव यानी तुम्हारे। अब यहाँ पे भगवान ने ते नहीं कहा, क्या कहा? तव, यानी अब तुम्हारे पे आ गए। तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे? अवाच्य, अवादांश, यानी ऐसी चीज जो नहीं कहनी चाहिए, ऐसी चीज जो बोली नहीं जा सकती है, ऐसी चीज जो सोची नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती है, ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे लिए बहुन कई तरह से लोग कहेंगे और कई प्रकार से लोग कहेंगे। निंदन, अभी तुम्हारी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। निंदा, फिर क्या बोला? तह, वो लोग तुम्हारा क्या करेंगे? निंदा करेंगे। तव, किसकी? तुम्हारी। अब यहाँ पे तव 2 बार यूज हुआ, पहला तव अहिताह और यहाँ निंदन तस्तव, तव पूरा। तो बोला किसकी सामर्थ्य? तव सामर्थ्यम, तुम्हारी जो शक्ति है उसके बारे में भी निंदा करेंगे। तो क्या क्या कहेंगे? पहली बात, न करने से क्या नुकसान हुआ? एक, न करने से क्या हानि हुई? पहला 36 नंबर का श्लोक देखिए कि पहला, जो न कहने लायक है वो बात भी तुम्हारे लिए लोग कहेंगे। दूसरा, जो न बोलने लायक है, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। जैसे मैंने सोचा किसी के बारे में लेकिन मैंने बोल भी दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि आप मेरे बारे में गलत तो सोच सकते हो लेकिन सोचोगे यार ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो नहीं बोलना, लेकिन अंदर तो आपने बोल दिया। तो अवाच्यम यानी बोलने लायक नहीं है, वादा तो, लेकिन लोग बोलेंगे, यानी लोग जो है ना एकदम निडर हो जाएंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी निंदा करने के लिए निडर होके लोग बात करेंगे। आप पहले सोचोगे यार वेदव्यास सर के बारे में ऐसा मैं बोलूं, लोग अच्छा नहीं है, मैं तो सोच सकता हूं लेकिन मैं बोलूंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। तो इसमें 2 बातें हुई, एक मैं सोच तो रहा हूं लेकिन बोल नहीं रहा हूं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि लोग निडर होके एकदम खुलेआम तुम्हारे बारे में तुम्हारी निंदा करते हुए बोलते रहेंगे। तो 2 बातें हो गई। तीसरा, बहुन यानी कई प्रकार से कहेंगे, शब्दों से, कई बार नहीं होता टॉन्ट में बोलते हैं, कई बार आंखों से बोलते हैं, कई बार व्यवहार से, तो बोला कई प्रकार से लोग कहेंगे। और कौन? तव अहिता, जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं वो, तो तुम्हारे जो शत्रु लोग हैं वो तो कैसे भी करके कुछ भी कहेंगे, जो आज नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनकी नजर में भी बहुत ही बड़े योद्धा हो, वीर हो, इसलिए आज वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन कल को बोलना शुरू कर देंगे और तुम्हारी निंदा, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, यानी तुम्हारी जो वीरता है ना उसके ऊपर दांव लगेगा और उससे क्या होगा? दुःखतरम नु किम, हे अर्जुन अब तुम बताओ इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी। देखिएगा भगवान ने शुरुआत कहां से किया? सुख 31 में, मैंने आपको बोला था 31-32 में भगवान ने क्या कहा? सुख किस में है? कर्तव्य निर्वहन में सुख है। और यहाँ आके क्या बोलते हैं 36 में? दुख, यानी सुख से दुख की तुलना, पूरा जो चर्चा है भगवान ने यहाँ कर दिया कि दुख क्या है और सुख क्या है। वो स्वर्ग में ले जाएगा और ये कहाँ ले जाएगा? ये तुमको नरक की ओर ले जाएगा। तो दुख रिजल्ट बनेगा। तो बोला अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो दुख तुम्हारा रिजल्ट होगा और करोगे तो सुख तुम्हारा रिजल्ट होगा। तो कर्तव्य का पालन करना सुख है और कर्तव्य का पालन न करना ही दुख है। दुख कोई आपको देता नहीं है, आप दुख खुद मोल ले लेते हो ना करके अथवा गलत ढंग से करके, हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें भगवान ने बड़े ही व्यापक ढंग से कहा। श्लोक नंबर हम लेते हैं अब 37। अब ये पिछले 4 श्लोकों में ये हो गया, कौन कौन से में? 33, 34, 35, 36 में युद्ध न करने के नुकसान और 31 और 32 में युद्ध करने से लाभ। आप समझ गए? तो धर्म युद्ध, धर्म कर्तव्य निर्वहन, यहाँ पे उनकी भूमिका समाप्त हुई। अब यहाँ पे 37 और 38 में भगवान कहते हैं चलो खड़े हो जाओ, अब ये करो, अब आज्ञा देते हैं। तो 37 नंबर लीजिए, श्लोक नंबर 37। नेक्स्ट 37। हाँ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। देखिए यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, समझिएगा, ये हमारे लिए आज्ञा है। अब भगवान आज आज्ञा दे रहे हैं अपने लोगों को। पहले समझाया, मानो नहीं मानो, लेकिन अब आज्ञा। समझने से मान गए तो ठीक है, नहीं मान तो चलो ऑर्डर, नाउ ही इज ऑर्डरिंग।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अब भगवान ने ऑर्डर दिया, और ये जबरदस्त जो ऑर्डर दिया उसके साथ में दो चीजें और सिखा के गए, सिखाते हुए ऑर्डर दिया। बोले लो ये पानी पियो, ये पानी पियोगे तो तुम्हारी प्यास मिटेगी, प्यास मिटेगी तो तुमको संतुष्टि मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी तो तुम मन से काम करोगे। तो भगवान ने कहा चलो अब युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध क्या? धर्म युद्ध। धर्म युद्ध क्या? तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा स्वधर्म का निर्वहन करने के लिए। तो हतो वा प्राप्स्यसि, अब यह क्या बोला भगवान ने? शरीर के लिए कहा। कौन सा शरीर? हतो वा, अगर तुम्हारा यह शरीर मारा जाता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा शरीर मार दिया जाएगा, मान लो। देखिए भगवान ने गारंटी नहीं दिया कि तुम जीतोगे, भगवान ने सब उसके ऊपर ही छोड़ा। इसलिए हमारे जीवन में भी सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। कोई हमको मार्गदर्शन दे देगा, फैसिलिटी दे देगा, एसी देगा, लाइट देगा, लेकिन पढ़ना तो मुझे है। तो कहा कि भगवान उसको सुविधाएं दे रहे हैं। क्या बोले? अगर तुम मारे जाते हो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्यों? अब यहां से क्या मिला आपको? कि अगर आप अपना कर्तव्य निर्वहन करते हो और उसमें कहीं गलती से आप कर्तव्य नहीं भी कर सके, तो आपकी कोशिश तो गलत नहीं थी, तो भी आपको स्वर्गम अर्थात सुख की प्राप्ति होगी, आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं अगर तुम्हारा शरीर मारा जाता है तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने याद है कहा था मुझे त्रैलोक्य नहीं चाहिए हे माधव, हे माधव मुझे तीनों लोक नहीं चाहिए। भगवान ने बोला अरे भाई तुम तो सीधे फल की बात कर रहे हो, अरे पहले कर्म तो करो। तो बोला कर्म करो, अगर मारे गए, तुम्हारा ये शरीर मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा। खाली बैठे बैठे बोलने से स्वर्ग कोई आके दे नहीं देगा तुमको। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, दो चीजें अंतर है, देखिएगा। प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त होता है, आप समझ गए। और भोक्ष्यसे महीम, बोले अगर तुम जीत गए, कौन? तुम। अब यहाँ पे तुम में केवल अर्जुन का शरीर नहीं है, तुम जीत गए यानी तुम्हारी पूरा ये जीत गया, तो पूरा महीम, पूरा पृथ्वी का तुम भोग करोगे। दोनों चीजें अलग अलग। स्वर्ग का भोग नहीं होता है, पृथ्वी का भोग होता है। अर्थात पृथ्वी पे जब मनुष्य जीवन मिलता है या कोई भी जीव आता है तो पृथ्वी की सुख सुविधाओं का वो लाभ लेता है, उसका उपयोग करता है। और लेकिन स्वर्ग में जाने पे, स्वर्ग में आपका कोई अधिकार नहीं है, वहां पे आप केवल होते हैं, वहां भोग नहीं कर सकते। तो जो एक मेंटालिटी है कि स्वर्ग में जाएंगे बहुत ऐशो आराम की है, वो स्वर्ग में ऐसा नहीं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग आपका आंतरिक आत्मिक सुख है, आपकी संतुष्टि है। और ये जो फिजिकल चीजें हैं, भगवान ने कहा भोग से, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा तब निष्कंटक हो जाएगा। अर्जुन ने कहा था, याद है कि ये पूरी पृथ्वी अगर मेरी दुश्मनों से रहित भी हो जाए, बिना दुश्मन की भी पृथ्वी आप मुझे दे दो तो भी मुझे कोई रस नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अगर जीतोगे तो पूरी पृथ्वी तुम्हारी अपनी हो जाएगी, फिर तुम चाहे जैसे हो रहना रहो, तो दोनों में तुम्हारा लाभ ही लाभ है। हे अर्जुन, तुम्हारा फायदा ही फायदा है। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन, हे अर्जुन उठो, मतलब आपको याद आ गया। और पहले क्या बोला था? पहले अध्याय में अर्जुन रथ के कोने में जाके बैठ गया और अभी तक बैठा है। आप देखो हैं, तब तक हमारे कितने सेशन बीत गए, तो अर्जुन अभी तक बैठे हुए हैं। और अब भगवान बोलते हैं हे अर्जुन अब तुम उठो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते, अब यहाँ कौन्ते बोला। अभी तक ये 3-4 श्लोक में पार्थ बोले और अब यहाँ कौन्ते कह के बोलते हैं कि अगर तुम नहीं उठते तो तुम्हारे माँ की कसम, उठो और चलो युद्ध करने के लिए। ये क्या नाटक करके बैठे हुए हो तुम, है ना? हम नहीं बोलते लोगों को अरे बहुत हो गया, तुम बहुत दिनों से बड़े आराम कर लियो, चलो उठो, चलो चलो खेत में जाओ, चलो गन्ना सींचने का समय हो गया है, गन्ना काटने का समय हो गया, उठो चलो जाओ। तो ये कहा, तो भगवान ने कहा और किस तरह से उठो, उठने के बाद क्या करना है? उठ के कोई अंगड़ाई नहीं लेनी है, उठो सीधे और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और किस तरह से तैयार हो? कृत निश्चय, यहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा
मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कृत निश्चय। शुरुआत एक्चुअली यहां से होनी चाहिए। तुम अंदर से दृढ़ निश्चय कर लो, हे अर्जुन अब तुम अंदर से युद्ध जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए कृत निश्चय, तुमको युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए निर्णय लेना है, मुझे नहीं लेना है। तो भगवान ने सीधे सीधे उसके ऊपर ही डाला और बोला तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, तुमको करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करो, ऐसा मन के अंदर ठान लो कि हाँ ये युद्ध मैं जीतूंगा और जीत करके पूरी पृथ्वी हमारी होगी, अथवा अगर मैं मरता भी हूं तो भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। और मेरा किसी भी तरह से कोई, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में घी का लड्डू पड़ा हुआ है, चाहे ये खाओ या ये खाओ, तुमको चॉइस करना है, निर्णय तुम्हारा होगा, हर तरह से तुम ही इसके लिए जिम्मेदार होगे। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय कह के बुलाया। और यहाँ पे कहा भगवान ने एक और चीज हमारे लिए क्या कहा कि कोई भी कर्म आप जब दृढ़ निश्चय के साथ करोगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, भगवान ने प्लान ए और प्लान बी, अर्जुन को दोनों प्लान दे दिया कि प्लान ए करके, लेकिन दृढ़ निश्चय कौन करेगा? अर्जुन को करना है, दृढ़ निश्चय हमको करना है, दृढ़ निश्चय हमारे टीम को करना है कि हाँ हमको नए ए ग्रेड लाना है, नए ए प्लस ग्रेड लाना है, तो निर्णय हमको करना है। अब कैसे करना है? अगर इनके इस तरह से करते हो तो तुमको ये मिलेगा, और अगर ये प्लान बी के तहत करते हो तो ये मिलेगा। तो प्लान ए और प्लान बी करके कौन देता है? जो लीडरशिप है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडरशिप है, वो प्लान ए और बी करके देता है। करना किसको है? टीम को। तो भगवान ने उनको दोनों चीज करके दे दिया कि अगर तुम ये करते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम नहीं कर पाओगे, मान लो अगर मृत्यु को होते तो स्वर्ग, अदरवाइज तुमको पृथ्वी का भोग मिलेगा। दोनों केस में तुमको लाभ ही लाभ है। तुरंत दृढ़ निश्चय करके उठो और युद्ध, धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो दृढ़ संकल्प करना किसको? दृढ़ संकल्प यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में मिलेगी, पहले दृढ़ निश्चय करना। तो यहाँ पूरे सभी शब्दों में हतो, मृत्यु कब होगी, स्वर्ग कब मिलेगा, जीतोगे कब, हारोगे कब, पृथ्वी कब मिलेगी, उठना कब होगा, युद्ध कब होगा, ये सारे जो शब्द हैं दृढ़ निश्चय के बाद आते हैं। तो यहाँ भगवान ने बड़ी सावधानी पूर्वक कृत निश्चय करके बोल दिया, और अर्जुन के सर पे ले मारा एक टन, ले चल उठ जा। तो भगवान ने कहा कृत निश्चय, हे अर्जुन दृढ़ निश्चय करके उठ जाओ, और अब तुम्हारे लिए समय नहीं है। इसके बाद आगे 38 श्लोक में आते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। मैं अगर दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया तो दृढ़ निश्चय करने के बाद क्या होगा? अब यहाँ पे दिव्य उपदेश देते हैं भगवान, आदेश दे दिया। आदेश के बाद इस श्लोक में आदेश के साथ में दिव्य संदेश देते हैं हमारे सबके लिए। और क्या दिव्य संदेश है वो सुने। सुख दुखे समय कृत्वा, वहां पे अर्जुन ने कहा था कि मुझे इसमें चाहे दुख ही दुख हो, मुझे किसी सुख में कोई रस नहीं है। भगवान ने कहा सुख और दुख में कुछ है ही नहीं, दोनों एक ही है। सुख दुखे समय एक समान है। कृत्वा, ऐसा सोच के हे अर्जुन दोनों को एक भाव से समझ के, लाभा अलाभ, जय अजय, लाभ हानि, लाभ अलाभ, जय अजय, जय पराजय, ततो युद्धाय, तथा उसके बाद युद्धाय, युद्ध, फिर से युद्ध के लिए कहा, युद्धाय धर्म युद्ध के लिए, युज्यस्व, अर्थात पहले दृढ़ निश्चय करवाया और बोले अब तैयार हो जाओ। न एवं है, न एवं इस प्रकार कभी नहीं, पापम अवाप्स्यसि, और ये करने से तुमको पाप नहीं होगा, ये करोगे तो तुमको पाप की प्राप्ति नहीं होगी, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई अलाभ अर्थात कोई लॉस नहीं होगा, कोई डिफीट नहीं होने वाला है। और होगा क्या? प्लेजर मिलेगा, तुमको गेन होगा, तुमको विक्ट्री होगी, और हम हर तरह से तुम्हारे लिए अच्छा ही अच्छा है, और पाप भी नहीं मिलेगा। तो इसने कितनी सारी चीजें कही। वन, ध्यान से सुनिएगा, वन सुख, दूसरा लाभ, तीसरा जय, चौथा अपाप, है ना, जो अपाप है यानी पाप नहीं। दूसरे पक्ष से मैं देखूं तो एक है दुख,
एक है अलाभ, मतलब जिसको हम नुकसान कहते हैं, अजय अर्थात जिसको हम पराजय कहते हैं, और तीसरा पाप। तो भगवान ने 4 चीजों का कॉम्बिनेशन किया यहाँ पे, जय सुख जय है ना, लाभ और अपाप। फिर सुख के सामने दुख, फिर लाभ के सामने अलाभ यानी नुकसान, फिर जय के सामने अजय अर्थात पराजय, और अपाप के सामने पाप। तो भगवान ने चारों की चीजें यहाँ पे अर्जुन को लाके पटक दिया कि अगर तुम सुख समझते हो तो भी, दुख समझते हो तो भी, ये समझो तो भी, वो समझो तो भी, हर तरह से अगर मैं देखने जाऊं तो अगर तुम ये दृढ़ निश्चय करके ये धर्म युद्ध करते हो तो किसी भी तरह से तुमको पाप नहीं लगेगा। आप समझे? यानी प्लान ए करो तो भी सफलता, और प्लान बी करो तो भी सफलता ही सफलता है, तुमको कोई नुकसान नहीं है, ऐसा भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे कह दिया। ड्युअलिटी इन लाइफ, लाइफ में ड्युअलिटी, नदी के चाहे इस घाट से जाओ चाहे इस पार से जाओ, अंततः तो नदी जहां जाती है आप वहीं जाओगे। चाहे नदी के इस तट से जाओ इस बैंक से, चाहे नदी के इस बैंक से जाओ, नदी जहां जा रही है वो किनारा आपको वहीं लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि उस किनारे से जाओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे, दोनों नदी के किनारे एक ही जगह जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये करोगे तो भी, ये करोगे तो भी अंततः लाभ तुम्हारा ही है, अच्छा तुम्हारा ही होने वाला है, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन कहा स्वार्थ रहित होके दृढ़ निश्चय पापम वाप्स्यसि, युज्यस्व युद्धाय, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके बिना अगर ये काम करते हो तो पापम वाप्स्यसि, न एवं कभी नहीं। आप समझो, ये मैं भूल गया बता, न एवं कभी भी पाप नहीं लगेगा, मतलब ना भूतो ना भविष्यति। अगर आप अपने धर्म का निर्वहन करते हो, स्वधर्म करते हो, तो आपको कभी पाप नहीं लगता है, ऐसा भगवान ने। अब प्रश्न ये उठता है कि पराजय भी नहीं है, जय भी नहीं है, लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो बता सकता है, वो कह सकता है, वो अनुभव कर सकता है जिसने यह जीवन जिया है, खुद देखा है, जिसने खुद किया है। केवल जिसने कभी इसका स्वाद नहीं चखा है वो नहीं कह सकता। उदाहरण के लिए कि जिस व्यक्ति ने गुड़ और नमक दोनों चखा नहीं है, वो कैसे बता पाएगा कि इसका स्वाद भी अच्छा है और इसका स्वाद भी अच्छा है? नमक का स्वाद लेने वाला भी चटकारा मारता, बोलता बढ़िया टेस्ट है, और गुड़ का स्वाद लेने वाला भी बोलता है बढ़िया टेस्ट है। लेकिन जिसने टेस्ट नहीं लिया है वो क्या बोले, अरे ये नमक है, ये तो गड़बड़ है, वो स्किन पे पड़ते ही काट देता है। जिसने नहीं लिया वो क्या, अरे ये गुड़ है, इसमें चींटी पड़ती, मक्खी बैठती, अरे ये नहीं अच्छा। उसके लिए दोनों अच्छा नहीं है, दोनों अच्छा है। लेकिन जिसने दोनों का स्वाद ले लिया है उसके लिए दोनों अच्छे। तो भगवान ने क्या कहा, ये दोनों अच्छा है, इसलिए तुम डरो नहीं। यही चीज भगवान फिर श्लोक नंबर 24 अध्याय 16 में कहेंगे, हैं, और वहां पे भी यही चीज रिपीट करते हैं, लेकिन अलग ढंग से अर्जुन को समझाते हैं, वहां पे हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे 38वें श्लोक पे आने के बाद मैं आपको 2-3 चीज बता दूं। पहला है कि जब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप कभी किसी को कन्विंस करो तो पहले उसके बारे में अच्छी बातें कहो, उसका लाभ बताओ, बाद में उसके हानि के बारे में बताओ। फिर उसके बाद भगवान ने क्या किया, अर्जुन के सभी श्लोकों का जवाब दिया। यहाँ तक 31 से 38 के बीच में क्या क्या जवाब दिया मैं आपको फटाफट बता देता हूं। श्लोक नंबर 131 का में अर्जुन का एक बहुत कहीं कल्याण नहीं दिखता है, तो उसका भगवान ने 231 में जवाब दिया, श्लोक नंबर 231 में, कि इसमें तुम्हारा कल्याण है। फिर अर्जुन ने 137 चैप्टर 1 के 37 नंबर में कहा, अर्जुन ने कहा, ध्यान से सुनिए, कि युद्ध करने से मुझे सुख नहीं मिलने वाला है, कोई साधन नहीं है। तो भगवान ने 232 श्लोक नंबर 32 में कहा कि नहीं नहीं, इसका ये उपाय है और यही तुमको करना चाहिए। देखो, कोई भी प्रश्न अर्जुन का भगवान ने छोड़ा नहीं। श्लोक नंबर 44 में पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि ये युद्ध करना मेरा कर्म नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, ये इससे मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो भगवान ने 237 में कह दिया कि इससे तुम्हारा लाभ ही लाभ है। ठीक है, फिर से श्लोक नंबर 136 में अर्जुन ने कहा था कि ये पाप लगेगा, तो भगवान ने 233 में आके कह दिया इसमें कोई पाप नहीं है, तुम चिंता ना करो। फिर 140 में
श्लोक नंबर 140 में अर्जुन को वहां पे ये प्रश्न मन में उठता है कि कहाँ चला, हाँ, कि धर्म का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान ने 233, 34, 35 में कह दिया कि ये तुम्हारा स्वधर्म है, इससे पाप नहीं लगने वाला। तो अर्जुन के हर प्रश्नों का जवाब, एक जगह 2.5 में प्रश्न उठाया था कि ये भिक्षा का मैं भिक्षाटन करूंगा, मुझे इसमें कोई रस नहीं है। तो भगवान ने फट से 238 में उसको जवाब दिया, श्लोक नंबर 38 में, कि अर्जुन तुम ये करने से तुम्हारी मान हानि होगी, अपमान होगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। ऐसा करके भगवान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके बाद एक जगह अनार्य जुष्टम कहा, तो वहां पे भगवान ने यहाँ कहा अस्वर्गम अगर कहा, तो एक जगह पे भगवान ने उसको परंतप कहा, एक जगह कहा युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह से सारी की सारी समरी हमारे सामने आ जाती है। अब मैं आपको आज का अंतिम श्लोक लेता हूं, 239 लीजिए। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अति सुंदर। एषा ते विहिता, हे पार्थ, यहाँ पे उन्होंने वापस पार्थ कहा 39 में, आज्ञा खत्म हो गई। अब यहां से भगवान कर्म योग का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं अर्जुन को। अभी तक शरीरी के गुणधर्म, फिर शरीर से होने वाले कर्म स्वधर्म, अब यहाँ से कर्म योग, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भगवान कहते हैं शृणु। देखिए पहले लाइन के अंत में त्विमाम शृणु, तुम सुनो, तुम वास्तव में जो मैं कह रहा हूं इसको सुनो। भगवान को लगा कि मैं इतना देर से बोले जा रहा हूं, ये सुन ही नहीं रहा है, इसको इतना उकसाया खड़े हो जाए युद्ध, तब भी नहीं कर रहा। तब भगवान ने कहा चलो अब थोड़ा अलग ढंग से, अब तुम सुन नहीं रहे हो ना, अब ध्यान से सुनो, है ना। तो सुनो, ऐसे उंगली करके बोला होगा, खड़े हो जाओ, सुनो मेरी बात। एषा ते विहिता, इतना सारा तुम्हारे लिए मैंने वर्णन किया। अभिहिता यानी इतना सारा बोला मैंने। सांख्य किसके बारे में? ज्ञान के बारे में। बुद्धि के बारे में, बुद्धि योग के बारे में मैंने सब कुछ बताया। अब तुम सही ढंग से बुद्धि योग के बारे में, क्या होता है, योग क्या है, कर्म क्या है, शृणु, तुम अब यहाँ आदेश देखिएगा, शृणु मतलब होता है सुनो, सुनिए या कृपया यहाँ नहीं है, सीधे ऑर्डर, शिष्य हो गया, शिष्य को बोलते सुनो, चुपचाप मेरी बात को सुनो। बुद्धिया युक्तो, वापस बुद्धि का उपयोग किया। बुद्धिया युक्तो यानी बुद्धि को तुम इकट्ठा करो, अपनी जो बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, इधर सोच रहे हो उधर सोच रहे हो, खत्म करो, एक जगह लाओ, बुद्धि को एकत्रित करो। हे पार्थ, हे पार्थ, तुम अपनी बुद्धि को इकट्ठा करो, यया अर्थात जिससे कर्म बंधम प्रहास्यसि, इससे तुम कर्म बंधन में आओ, कर्म बंधन का त्याग हो जाएगा, अर्थात जो कर्म बंधन में फंसे हो उससे तुम बाहर निकलोगे। अर्जुन नीचे लीजिए, उसका अर्थ समझा दें। हाँ बस बस। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तुम इसको कर्म योग, अब तीसरे श्लोक में जब हम जाएंगे, तीसरे अध्याय में, वहां हम आपको समझाएंगे, यहाँ पे खाली अर्थ समझ लें। तो जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, यानी अब मैं जो कहने जा रहा हूं उससे तुम्हारा बंधन खत्म हो जाएगा और तुम किसी और दिशा में काम करोगे, ऐसा भगवान ने कहने की कोशिश किया। और कहा कि कर्म बंधन कट जाएगा, बंधन का त्याग हो जाएगा, बंधन समाप्त हो जाएगा, बॉन्डेज, कर्म का जो बंधन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर, कौन सी प्रवृत्ति? धर्म युद्ध की प्रवृत्ति की ओर तुम जाओ। और इन्होंने दो चीज कही, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। यह बुद्धि, या ऊपर लीजिए ना, मैं एक्चुअली समझा देता हूँ श्लोक, हाँ बस। एषा ते विहिता, अभी तक जो हमने कहा, ऐसा मतलब अभी तक, अंटिल नाउ, अभी तक मैंने जो कुछ भी तुमको कहा ये आपने देख लिया, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने कहा श्रेणु, तो क्या तो अभी तक तो जो सुनना था तुमने सुना, नहीं सुनना था तुमने नहीं सुना, तो उन्होंने क्या कहा अब आगे, त्विमाम श्रेणु, अब सुनो, दोनों के बीच अंतर है,
भगवान ने क्या कहा, अभी तक जो मैंने कहा वो तो जो कहा वो कह दिया, ज्ञान था, ये सब बुद्धि की चीजें थी। अब तुम अपनी सारी बुद्धि को एकत्रित करो। अब तुमको जो कहने जा रहा हूं वो तुमको कर्म बंधन से मुक्ति दिलाएगा। आप, ये हमारे और आपके लिए है। भगवान ने हमको क्या कहा, दो चीजें, एक 36 और एक 45 में जो बुद्धि का अंतर था वो समझाया था। 2.7 में चूंकि अर्जुन ने कहा था कि मुझे आप बताओ कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, वो अब यहाँ से फिर से शुरू होगा। 2:31 और 38 में भगवान ने उनको क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया और बोला कि अपना स्वधर्म करो। फिर 2:11 से 2:30 तक पूरा का पूरा भगवान ने अर्जुन को सत और असत के बारे में, कि सत सत ही रहेगा, असत असत रहेगा, आत्मा ना ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था और नहीं होऊंगा। वही चीज भगवान यहाँ पे वापस अब भगवान अर्जुन को और डिटेल में समझाने जा रहे हैं। जो अभी तक समझाया उसको कहा तुमने सुना तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, लेकिन अब ध्यान दो, अब तुम अपनी सब बुद्धि को इकट्ठा करो और अब मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। तो अब हमारे लिए भी ये संदेश है कि अब हमें भी आगे ध्यान से सुनना है। अगर आप ना सुन सके अभी तक तो पीछे के वीडियो को देख लें, और अब आगे अगर कुछ पीछे छूट गया है तो चिंता ना करें, आगे अब जो चर्चा होगी उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यानी अर्जुन का कंफ्यूजन अब और ज्यादा क्लियर होने की उम्मीद है। और 2.41 से 44 ये सब बहुत ही व्याख्यायित रूप से है, मन को विरक्त देने वाला भाव उत्पन्न होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो हमने बताया था 18 तत्वों से बनता है, कारण शरीर है, कारण शरीर कर्मों से बनता है, कर्म के बंधन से प्रभावित होता है। इसलिए कर्म के बंधन, तो पहला स्थूल शरीर से बात हुई, फिर भगवान ने उनको थोड़ी चर्चा सूक्ष्म शरीर के बारे में किया। अब लगभग जो हमारा कारण शरीर है, जो कर्म के बंधन से फंसा हुआ है, जो कर्म के बंधन के वजह से प्रभु को भूल जाता है, उसके ऊपर भी भगवान अपनी टिप्पणी, अपना ज्ञान दान हमको देंगे, जो श्लोक नंबर 40 से आगे हम अगले सेशन में लेंगे। इसलिए इस सेशन में बस इतना ही, और आप सब खूब सुखी रहें, इसका अभ्यास करते रहें इन शब्दों के साथ। शायद आपने बेल्ट निकाल के ही, देखिए मैंने बेल्ट नहीं लगाया है और मैं पिछले 3 सेशन से घड़ी भी निकाल के आता हूँ, जूता तो नहीं ही पहनते हैं। ये बहुत ही बड़ा शास्त्र है, ये बहुत ही ज्ञान है, इससे हमारा कल्याण होगा, ऐसी मैं प्रभु के चरणों में विनती करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आज जो कुछ भी आप करें वो श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक गिलास पानी पिया तो ऐसा बोलें श्री कृष्णार्पणमस्तु। सुबह उठे, कुछ भी छोटा भी काम किया, भोजन किया, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो भी करें वो श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें, उनके चरणों में चढ़ा दें, इससे आपका कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हरि ओम तत्सत।